जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। ट्विटर में भी, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह कंगना रनौत ही दिख रही है। लेकिन उसके कुछ कारनामे हैं, कुछ अच्छे और कुछ खराब। और जब वो विकट समस्या में आती है ना, कुछ अलग स्टैंड में रास्ते पे जाती है, और जब उसका खुशी का माहौल होता है, कुछ और रास्ता वो पकड़ लेती है, जिससे कि पूरे भारत देश के जनता को भी दिक्कत होता है। और कुछ संगठन ऐसा है जिसके कि दिल से वो उतर ही गई है। उसके कुछ गलत कारनामे मैं आपको बताऊंगा और फिर कुछ अच्छी चीज का भी विवरण करूंगा। आप सबसे पहले उनका आपको बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा। ब्लैक फ्लैश में जाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में, और कंगना रनौत के बीच में, दोनों में सुशांत सिंह राजपूत, आपको याद है जब उसकी मृत्यु हुई थी तो कंगना रनौत खुलेआम उस पे समर्थन में उतरी थी। ये उसका अच्छा विचार था, लेकिन दुनिया ने, जनता ने, हिंदू संगठन हो चाहे जो भी हो, उसका समर्थन किया था। लेकिन वहीं पे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी वहां पे, उसने और संजय राउत दोनों ने मिलकर उसका घर तुड़वा दिया, नगर निगम से आदेश दिलवा के। घर नहीं तुड़वाया, घर के आगे में कुछ इलीगल एक्रोचमेंट था, उसे तुड़वा दिया। जिसपे कि ये कंगना रनौत बहुत ज्यादा इमोशनल हुई थी। उसने ये भी बोला था कि जैसे मेरा घर उजाड़े हो वैसे तुम्हारा भी सरकार गिरेगी। बात उसका एकदम सही हुआ, सरकार गिर गया। लेकिन उसने उस टाइम पे क्या किया था, हिंदू कार्ड खेला था और पूरे हिंदू जनता का अपने ऊपर समर्थन ली थी। और हिंदू जनता जो थी वो उनका समर्थन भी किया था। यहाँ तक कि मुंबई में कुछ हिंदू पार्टी है और बीजेपी और कुछ संगठन, हिंदू संगठन, उसके समर्थन में उतर के जगह जगह प्रदर्शन भी भारत देश में किया था। लेकिन वहीं देखिए इसका स्टैंड, ऐसा धोखा दिया हिंदुओं को, ऐसा धोखा दिया हिंदुओं को, जनता को, कि मतलब एक होता है ना, छोटे से घाव में मरहम लगा दो और उसके बाद गला काट दो। सेम आपको पता होगा, एक मतलब एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जो कि भगवान राम और सीता जहां भी जाता है उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करके मजाक उड़ाता है, और दूसरे भी देवी देवताओं के ऊपर अभद्र करता है टिप्पणी, और खुद का चलाता है नौटंकी। उस पे उसको एमपी में जो नरोत्तम मिश्रा जी थे गृह मंत्री, उन्होंने उसकी पिटाई भी करवाया था कुछ संगठन से, और एक दिन के लिए उसको जेल भी भिजवाया था। उसका, उसके विरोध में बहुत ज्यादा देश में चल रहा था, अलग ही धारा चल रहा था, अलग ही रास्ता चल रहा था, उसका विरोध हो रहा था। उसी बीच एक शो की होस्ट रही कंगना रनौत। उसने मुनव्वर फारूकी को एक अलग तरीके से समर्थन देके उसको उस धारावाहिक, मतलब एक जैसे बिग बॉस होता है ना, उस टाइप का था, उसमें उसको जीत दिलवा दिया। जीत दिलवाने के बाद भी बाकायदा कैमरे पे आके उसके साथ बार बार हाथ में हाथ डाल के गले मिल रही है, उसको बधाई दे रही है, उसको पार्टी में बुला रही है, उसको वो सब ऑन मीडिया वो कर रही है। या किसी के दबाव में भी कर सकती है वो, लेकिन वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वो किया जा रहा था कि मतलब तुम जिसे गाली देते हो, तुम्हारे भगवान को जो गाली दे रहा है, उसे देखो हम अपने साथ रख रहे हैं। उस टाइम पे जो इसका समर्थन जितना भी संगठन ने किया था, वो पूरे के पूरे संगठन इसके विरोध में उतर गए और इनका ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाया। उसके बाद इसका पोस्टर वार भी हुआ। ये बहुत ज्यादा बैकफुट पे चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन एक होता है ना, जिसको कोई शर्म नहीं है वो कुछ नहीं करती, वो बेशर्म हो जाती है। उसको पतित बोल, कुछ भी बोल दो, बेशर्म हो जाती है वो। सेम उसका कहानी हो गया था। फिर धीरे धीरे ये बैक की, बैक करने के बाद बीजेपी में ये शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद इसे वाई कैटेगरी का सुरक्षा प्रदान किया गया, कहीं इसके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, इसको मार ना दे। सेम उसी का कहानी लेते हुए बीजेपी में आने से पहले किसान आंदोलन पे इसने एक वक्तव्य दिया था कि उसमें जो है गुंडे मवाली ये सब रहते हैं, रेपिस्ट सब रहते हैं। मतलब बहुत बोली तो अच्छी थी, यहाँ पे मैं उसका समर्थन करता हूँ कि जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन कम, खालिस्तान का प्रदर्शन ज्यादा था। वो यहाँ तक कि लाल किले पर चढ़ के हिंदुस्तान का जो तिरंगा झंडा था
उसे भी उतार दिया गया था। वहाँ पे उसका वक्तव्य एकदम सही सटीक बैठ रहा था, लेकिन क्या पता था कि ये चीज़ जो है बोला हुआ कितने साल पहले बोली थी। उसका इफ़ेक्ट जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ये कहीं जा रही थी, तो वहाँ पे एक सीआरपीएफ की लेडी कांस्टेबल इसको थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उस प्रदर्शन में, किसान प्रदर्शन में उसकी माँ भी थी। और कंगना रनौत ने जो बोला, इसका ईगो हर्ट हो गया था सीआरपीएफ महिला की। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो सीआरपीएफ महिला का कहीं ईगो हर्ट नहीं हुआ था। वो एक दूसरे मतलब पक्ष खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा ये कराया हुआ एक नौटंकी था। लेकिन उसका क्या हुआ, सिंपैथी कंगना रनौत को मिला। कंगना रनौत ने भी अच्छा खेल खेला कि हम उसे माफ कर देते हैं। लेकिन कंगना रनौत तो वहां बाजी मार गई, फिर उसे एमपी सांसद का सीट मिल गया। सांसद का सीट मिलने के बाद वो बीजेपी में आ गई। बीजेपी को क्या था, बहुत सालों से एक स्पोक पर्सन की जरूरत था, जो लेडीज, उसके पास कमी होते जा रहा था स्पोक पर्सन का, लेडीज स्पोक पर्सन का, और बड़ा चेहरा, लेडीज बड़ा चेहरा का। वो लेडीज बड़ा चेहरा जो है कंगना रनौत के रूप में इन्होंने देखा कि ये हमें मिल सकता है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सेम इसको आगे बढ़ाया गया और इसको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आगे बढ़ा दिया गया, बहुत ज्यादा। तो उसका अब ये हाल हो गया है कि ये बीजेपी का धीरे धीरे गले की हड्डी बनते जा रही है। बीजेपी को ना निगलते आ रहा है और ना ही उगलते आ रहा है। मतलब किसान आंदोलन जो चल रहा है, हरियाणा बॉर्डर जो है, पंजाब का बॉर्डर वहां पे रुका हुआ है 1 साल से, तो बीजेपी ने जानबूझ के उसको छोड़ रखा है कि इनका देश को नौटंकी दिखाने के लिए। लेकिन उसी के बारे में कंगना रनौत ने एक भाषण दे दिया अभी 2-3 दिन पहले कि वहां पे जो है लेडीजों को मार के लटका दिया जाता है, किसानों को मार के लटका दिया जाता है। होता है ये चीज, हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सही समय पे बोला जाता है, हमेशा ही नहीं बोला जाता है। अभी बीजेपी क्या है, थोड़ा बहुत इलेक्शन के बाद बैकफुट पे चल रही है और इस समय इसका ये वक्तव्य आ गया और पूरा का पूरा बीजेपी के ऊपर जो विपक्ष है वो हावी हो गया। एक तो बीजेपी के ऊपर पूरे देश का जनता को बरगला के हावी कराया जा रहा है, उस पे कंगना रनौत का भाषण आ गया और उससे बीजेपी और बैकफुट पे चली गई। लेकिन बीजेपी का तो आदत आपको पता ही है कि अपना जो सदस्य होता है उसका कभी भी वो साथ नहीं देता है। जैसे नूपुर शर्मा वाला केस देखा, बीजेपी ने अपने ही बड़े लीडर को कैसे फेंक दिया था, राजा सिंह, जो कि आंध्र प्रदेश में अगर 1 वोट भी आता है ना बीजेपी को, वो राजा सिंह के ही कारण आता है और उसे भी तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ तक कि लेटर पैड में उसका एड्रेस तक डाल के जारी कर दिया बीजेपी ने नूपुर शर्मा का। सेम कहानी अभी कंगना रनौत के साथ हो रहा है। पूरे बीजेपी जो है उसका साथ छोड़ दिया है, विपक्ष हमलावर है, बीजेपी बिल्कुल भी उसका पक्ष नहीं ले रहा है और बात को दूसरी तरफ घुमा रहा है। कंगना रनौत धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही है, लेकिन इससे ये पता चलेगा कंगना रनौत को कि राजनीति के अंदर कोई किसी का नहीं है, खुद के दम के ऊपर आगे चलना पड़ता है और खुद के दम के ऊपर राजनीति करना पड़ता है। इससे उसको बहुत सीख मिलेगा, जो होता है वो अच्छा के लिए ही होता है। और आज के डेट में कुछ यूट्यूबर हैं जो उसके पक्ष में उतर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर है उसको राजनीतिक एक समीकरण देके उसको भुनाना चाहता है। लेकिन रवीश कुमार जैसा, अजीत अंजुम जैसा जो पत्रकार है, ये लोग चाहता है इस बात को इतना ज्यादा फैला दिया जाए, उसको कुछ कट छांट करके उसका जो भाषण है देश में किसी तरह एक तरह का ना जैसे बांग्लादेश वाली हालत हो जाए। और धमकी भी देते रहता है, कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि धमकी देते रहता है कि भारत का भी हालत बांग्लादेश जैसा होगा। तो सेम कहानी अगर होना होगा तो होगा ही, लेकिन अगर योगी जैसा नेता है, योगी आदित्यनाथ जी जैसा, तो ऐसा होने नहीं देगा। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी का आपने भाषण सुना होगा कि बटोगे तो कटोगे, एक रह के रहोगे तो नेक रह के रहोगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला है, अगर किसी के समझ में आता है तो वो समझे, नहीं तो कुछ ऐसे हैं जिसके चक्कर में आ पाओगे तो आपको तो दिक्कत नहीं होगा, आपके आने वाले जनरेशन को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जैसे अफगानिस्तान चला गया कट के, ईरान चला गया भारत से कट के, पाकिस्तान कट के, बांग्लादेश कट के, अब आगे बंगाल और केरला, कश्मीर जाने वाला है।